नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग कल वर्णमाला की प्रैक्टिस किए थे। कल कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए थे, तो आज कुछ क्वेश्चन है। आज भी हम लोग क्या है अभी प्रैक्टिस करेंगे। कल भी अभी वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे। एक कम से कम ये मान लो कम से कम 60-70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तो वर्णमाला के हो ही जाए ना। ये सभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अधिकतम पूछे गए क्वेश्चन ही आपको क्या प्रीवियस ईयर ही करवा रहे हैं। इनको बहुत ध्यान से देखिए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चन, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा ना। और जिसको क्वेश्चन थोड़ा सा करने में क्या हो प्रॉब्लम हो, तो इसके पहले चलो देख लेना। फिर इसके बाद में क्या करना, आप प्लेलिस्ट में जाना। तो वर्णमाला हमने बहुत ही विस्तृत पढ़ाया। स्वर व्यंजन हमने क्या बहुत ही विस्तृत पढ़ाया। स्वर व्यंजन संधि समास, तो ऐसे करके पहले आप क्या थ्योरी पढ़िए। क्या है, पहले थ्योरी देखिए, थ्योरी के बाद ही आप प्रैक्टिस करिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तुक्का मारेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा ना। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, जिसमें सभी क्वेश्चन क्या है लिखे रहते हैं, सामने दिखाई देते रहते हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं डिजिटल बोर्ड हो तो उसमें लेके क्वेश्चन आएगा। चलिए डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, यही अपना बोर्ड काफी है, मेहनत किया जाए ना। तो चलिए आज के हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। अब देखो ओ औ जब इनको बोलते हैं तो कहां से बोलते होता है, जैसे वाह से वाह कैसे होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक, तो इसमें ये सोच रहे ओ औ ये भी क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। नहीं भाई, ओ औ आपका कैसा होता है, कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ से बोला जाता है। ए आई कंठ तालव्य होते हैं। क्या होते हैं, ए आई कंठ तालव्य होते हैं। ठीक, अगर देखिए स्वर, ठीक है, ओ और किस प्रकार का स्वर है, किस अक्षर के हिसाब से क्या है, ये कंठोष्ठ स्वर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या बताइए। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, ये क्वेश्चन हम क्या है जो इनको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कौन बता रहा है। क्या है, एक पहला क्या है कि हिंदी में मूल स्वर, क्या है हिंदी में मूल स्वर, हिंदी में मूल स्वर। फिर अगला है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या। फिर आ गया है आपका क्या है, कुल स्वरों की संख्या। चलिए इनको जल्दी से फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है आंसर। क्या है, हिंदी में मूल स्वर, और क्या है हिंदी में कुल स्वर, और क्या है कुल स्वर, केवल क्या है कुल स्वर। इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अभी आप लोग नहीं दे रहा है, जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए उसको देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे देखिए इधर का वर्ग, का चा टा ता पा, ये आपके वर्ग होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ता वर्ग का कंठ ताल मूर्धा का, इसका क्या होता है, दंत होता है। ठीक, और इसका क्या होता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो आपका कौन सा वर्ग का पूछ रहा है, टा वर्ग का, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा होता है। का चा टा ता पा, काय। अब देखो क्या है, कितने वर्ग होते हैं हमारे व्यंजनों में, 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में आपके 5 व्यंजन होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है नासिक से बोला जाता है। अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिक से बोला जाता
है, क्या होता है, नासिक से बोला जाता है। आ जाए क्वेश्चन कि वर्गीय ध्वनियों की संख्या, तो वर्गीय ध्वनियों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ठीक। वर्गीय व्यंजनों की संख्या तो भी आपकी क्या होती है, 25 होती है। वर्गीय ध्वनियों की पूछ ले, वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो क्या होती है, 25 होती है। जहां पे आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर सा सही है। अब देखिए इसको जल्दी से बताइए फटाफट, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है, क्या भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है। जल्दी भाई, फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट आंसर। तो क्या है, चलिए तब तक हम लोग इधर देखते हैं। देखिए अगर पूछ ले क्या, तब तक आप लोग आंसर दीजिए और इधर कुछ थोड़ी से भाषा, भाषा की सार्थक क्या है, लघुतम इकाई। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है ना। अब देखिए क्या, अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब देखो इसमें क्या है, न लिखित पूछ रहा है, क्या है, न लिखित पूछ रहा है, न मौखिक पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा छोटी इकाई आपकी वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। यदि पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई में आ जाएगा आपका, मौखिक इकाई आपकी होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। आपकी मौखिक छोटी, मौखिक सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, ध्वनि। अगर पूछ लेता है कि सार्थक क्या है, सार्थक सबसे छोटी इकाई, सार्थक सबसे छोटी इकाई, तो आपका क्या होता है, आपका होता है शब्द। भाई क्या होता है, शब्द होता है। क्या होता है, शब्द होता है। यदि लिखित केवल पूछ ले, लिखित सबसे छोटी इकाई, लिखित सबसे छोटी इकाई, तो लिखित सबसे छोटी इकाई भी आपकी क्या होती है, वर्ण होती है। और पूछ ले भाषा की सबसे क्या है, बड़ी इकाई, तो बड़ी इकाई आपकी क्या होती है, वाक्य होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई, लघुतम का मतलब छोटी इकाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सार्थक है, तो आपको भैया विकल्प नंबर आ सही है, शब्द होता है। क्या होता है, शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। आप लोग फटाफट बताइए कौन सा है जो इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। विकल्प है आ में है सा, फिर है सा, फिर है या, फिर ये सा, मूर्धा सा है। ठीक, तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखिए, ऊष्म व्यंजन हम लोग जानते क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, फटाफट कमेंट करिए भाई, देर क्यों कर रहे हो, देखते हैं फास्ट कौन करता है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तीनों सकार। क्या होते हैं, तीनों सकार। और हाँ आपका क्या होता है ऊष्म व्यंजन, जैसे देखिए ये आपका ऊष्म व्यंजन, ये आपका ऊष्म व्यंजन, ये आपका ऊष्म व्यंजन, ये आपके क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपका ऊष्म व्यंजन है, ये भी आपका ऊष्म व्यंजन है, ये भी आपका ऊष्म व्यंजन है। लेकिन भैया ये कैसा व्यंजन है, ये अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या बताइए। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, ला, ला, वा, ये क्या होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो आप जल्दी से बताया करिए ना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। अब देखिए क्या, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। अब देखिए तो तालव्य है, ये आपका मूर्धा है, ये आपका क्या, ये भी मूर्धन्य व्यंजन है ना, मूर्धन उच्चारण है। तो आपका ला क्या है, आपका ये क्या है, ला आपका कैसा वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है। कैसा वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है। अब देखिए किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है, जल्दी से बताइए किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन फास्ट आंसर दे रहा है, जल्दी से बताइए
कौन सा है भाई? अल्प प्राण। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अच्छा तुम लोग क्या है जल्दी से अल्प प्राण वर्णों की संख्या लिख डालो कमेंट बॉक्स में। क्या है अल्प प्राण ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं और महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी होती है? जल्दी से भाई अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण कौन सी ध्वनियां होती है? जल्दी से बताइए। अल्प प्राण ध्वनियां और महाप्राण ध्वनियां बताइए। देखिए अल्प प्राण क्या होती है और महाप्राण। अल्प प्राण जो होते हैं, अल्प प्राण के लिए क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा प्लस अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन का, तीसरा व्यंजन क्या है? गा, पांचवा व्यंजन अंगा। तो क्या होते हैं आपके? अल्प प्राण होते हैं। पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन, पांचवा व्यंजन प्लस अंतःस्थ व्यंजन। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का क्या है? दूसरा चौथा। भाई 135 हो गया, मतलब पहला तीसरा पांचवा हो गया, तो बचा कौन? दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। क्या है? प्लस ऊष्म व्यंजन यहाँ पे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अब देखिए अल्प प्राण क्या है? ये तो दूसरा है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये देखिए इसमें भी क्या है? दूसरा है ना टा ठा है ना ये दूसरा, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें पहला ये है गा या रा ला, अर्थात पहला और तीसरा वर्ण इसमें मिल रहे हैं। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 7 सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? बताइए जल्दी से, फास्ट। आप लोग भाई यार आंसर देने में बहुत देरी कर रहे हैं ना, जल्दी से बताया करिए। अब देखिए क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। तो भाई आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें तो यार कंठ मिल नहीं रहा ना, तो कंठ, चाहे कंठ कहिए चाहे कोमल ताला पे कहिए, आपका बात एक ही है। अर्थात का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कोमल ताला पे है। ये रहे आपके 7 क्वेश्चन है ना। चलिए इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको रेस करते हैं जल्दी से ना। अब आगे देखते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन अभी और है ना। हाँ तो आप लोग क्या है क्लास में बने रहिए। आप लोग भाई आते हैं चले जाते हैं, क्या क्वेश्चन अच्छे नहीं है क्या? हैं? देखो पहले क्वेश्चन यार, देखो तो पहले क्वेश्चन में क्या है। ये नहीं कि इधर उधर है, ये क्वेश्चन सब अपने आप में दमखम रखते हैं। क्वेश्चन जो वास्तविक में पढ़े होंगे बेहतरीन तरीके से वो खुद समझ रहे होंगे नहीं यार क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8वां है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? क्या है? कौन सा वर्ण घोष है? अब देखिए विकल्प इसके फटाफट है ना। विकल्प है आपका आ बा सा दा। अब देखिए क्या है आपका, यह पा टा दा, ठीक, ये आपका विकल्प है ये, और आपका इसमें आपका या। तो बताइए घोष व्यंजन कौन से हैं? फटाफट बताइए घोष। अब देखिए घोष व्यंजन क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं आपके, घोष आ जाए सघोष आ जाए, बात एक ही होती है। क्या होती है? घोष सघोष बात एक ही होती है। तो आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण प्लस अंतःस्थ व्यंजन का, प्लस अंतःस्थ व्यंजन, ये आपके क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। और अघोष क्या होता है? अघोष। अब देखिए पहला बचा है, दूसरा बचा है ना, पहला दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन, ये आपके क्या होते हैं? अघोष होते। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अरे हाँ सही है, शाशा तीनों सकार
तीनों सकार, ठीक, तीनों क्या है सकार। कहने का मतलब क्या है, सा सा सा। ये आपके कैसे व्यंजन है, अघोष व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अघोष व्यंजन है। तो बताइए इसमें क्या है, देखिए पा पहला ये तो हो नहीं सकता, टा ये भी पहला ये भी नहीं हो सकता है ना, ता था दा, ता था दा, ये आपका दूसरा है ना। तो देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष है ता था दा, ये आपका तीसरा है ना, ता था दा। तो आपका विकल्प नंबर सा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है दा। क्या है, दा। ये भी पहला क्योंकि आपको हो नहीं सकता ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात विकल्प नंबर सा आपका सही है, जिसका आंसर क्या है दा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बने रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। निम्न द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किस शब्द में नहीं है, क्या है, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं है, क्या है, किस शब्द में नहीं है, किस शब्द में नहीं है। अब देखिए द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं है। ऑप्शन है आपका, आ ऑप्शन में है आपका सच्चा, क्या है सच्चा, बा ऑप्शन में है कुत्ता, और सा ऑप्शन में है आपका क्या, बलगा, बलगा। फिर आपका दा ऑप्शन में है वग्गा, क्या है वग्गा। तो इसमें आपका द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर सा सही है, आपका क्या है बलगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, नहीं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संबंध, इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, क्या है स्पर्श संघर्षी है। कौन सा है स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है। विकल्प ए में है आपका क्या है, विकल्प ए में झा, फिर आपका विकल्प बा में है आपका शा, विकल्प आपका शा में है आपका टा, और था, दा में क्या है था। ठीक, अब देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों से क्या करिए, कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए, है ना। तो क्या देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके होते हैं, क्या होते हैं बताइए जल्दी से, बताइए कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताइए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताइए कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, छा जा झा, ये क्या होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो आपको कौन सा इसमें विकल्प नंबर आ सही हो गया ना, झा आपका कैसा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। यदि आपको क्वेश्चन क्या है बेहतरीन लग रहे हैं तो आप क्या करिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़ने का काम करिए ना। देखिए 11 नंबर है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, क्या है किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, क्या है मूर्धन्य व्यंजन है ना, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। अब देखिए विकल्प इसके फटाफट, विकल्प है चा, फिर बा में है खा, फिर आपका सा में है पा, और दा में है आपका टा। बताइए अभी हमने बताया था मूर्धा कौन सा है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा होता है, पा वर्ग का होता है ओष्ठ।
और ये का वर्ग का है तो का वर्ग का होता है कंठ, ये चा वर्ग है तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु। अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा हो गया टा, अर्थात विकल्प नंबर 10 है। जिसने विकल्प नंबर 10 बताया है सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए, फटाफट बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए जल्दी से, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या बताना ना, विकल्प आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जब तक हम विकल्प लिख रहे हैं ना। 8, फिर आपका होता है बा में 9, फिर आपका सा में होता है 11, क्या 11, और आपका विकल्प नंबर ड में होता है 14। अब देखिए क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, या आपका क्वेश्चन आ जाए हिंदी में कुल स्वर कितने हैं। हिंदी में मूल स्वर भी बताइए, हिंदी में कुल स्वर बताइए, कुल स्वरों की संख्या केवल बताइए, कुल स्वर बताइए, ठीक, कुल स्वर। अब देखिए कुल स्वर अगर आ जाए कुछ ना दिए हो तो कुल स्वर होते हैं 13। हिंदी में कुल स्वर आपके होते हैं 11। क्या है, हिंदी में कुल स्वर होते हैं 11। हिंदी में स्वर होते हैं कितने, हिंदी में स्वर होते हैं 11। मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर आपके होते हैं 4, आ ई उ री। क्या है मूल स्वर, आ ई उ री। मूल स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों को कम से कम समय में बोला जाए उन्हें मूल स्वर कहते हैं, है ना, या जिन स्वरों का जन्म का आता पता ना चले उन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर 11, विकल्प नंबर 7 का क्या है सही जवाब है। जिसने भी विकल्प नंबर 7 को चुना है उसका सभी का आंसर क्या है सही। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हम लोग, क्या है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से बताइए इसको जल्दी से। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13। लिखित क्या है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, संकेतों की सहायता से क्या है, सहायता से भाव या विचार, क्या है, भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते है ना, अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। विकल्प नंबर आ में है आपका लिपि, क्या है लिपि, और विकल्प नंबर बा में है आपका भाषा, और आपका सा में है वर्ण, क्या है वर्ण, फिर आपका दा में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन है भैया शेर, कौन है शेर या शेर नहीं बताइए, जो बता दिया आंसर वही है सिकंदर बकी ना। हाँ तो बताइए कहाँ है, कौन सा है बताइए जल्दी से। कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, अब तब तक हम 14 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग इसका बताइए जल्दी से। चलिए लाइट फिर चली गई, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद जय हिंद।